अग्निवीर इतनी खराब स्कीम है, पता नहीं कौन लाया क्यों लाया। नीट की असफलता, इनकी पूरी असफलता, इनकी पूरी प्रशासनिक असफलता। संघ का जो एजेंडा है उसमें जो चेंज है वो होगा और मोदी जी नहीं रहेंगे सर्वसफल, और संघ इनके खिलाफ काम करता है। संघ तो मुझे लगता है कि इस सरकार को पूरा वक्त नहीं चलने देगा, बीच में खेल करा देगा। तो अग्निवीर तो इनको वापस करना ही पड़ेगा, या तो सरकार जाएगी या अग्निवीर जाएगा। मेरी सिक्योरिटी विड्रॉ कर दी, मुझे मकान नहीं दिया है, मेरे साथ तो बदले की भावना से काम होगा इन लोगों का। नमस्कार, आदाब। मैं हूं सौरभ शुक्ला और द रेड माइक में हमारे साथ सत्यपाल मलिक साहब हैं। अब सत्यपाल मलिक साहब किसी इंट्रो के मोहताज तो हैं नहीं और तमाम सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बात मुखरता और प्रखरता से रखते रहे हैं। सीबीआई ने इनसे पूछताछ कर ली, घर पर छानबीन कर ली, कुछ मिला नहीं और हमेशा कहते हैं कि मैं तो एक 2 BHK के घर में रहता हूँ, मेरा घर सबके लिए खुला है। मलिक साहब, इस बार चुनाव तो खत्म हो गए हैं। आप देख ही रहे हैं कि नीट के परीक्षार्थी सड़कों पर पेपर लीक का मामला है। उत्तर प्रदेश पुलिस में जब वो कांस्टेबल भर्ती आई, वहां पेपर लीक हो गया। अग्निवीर का मसला सबसे बड़ा मसला है, अब भी छात्रों में बहुत रोष है। तो ये जो सरकार है, जो नौकरी देने के फ्रंट पर, सरकारी नौकरी देने के फ्रंट पर, या फिर जो प्रोफेशनल सरकारी अच्छी बड़ी डिग्रीज होती हैं उनकी परीक्षा भी नहीं करवा पा रहे, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सरकार तो सिवाय पैसे कमाने के कोई काम नहीं कर रही है, ना कुछ करवा पा रही है। परीक्षाओं का तो ये हाल है, कोई भी परीक्षा होगी उसी में पेपर लीक होगा, इनका कोई कंट्रोल नहीं है सिस्टम पे। और मैं आपको अग्निवीर के बारे में एक बात भविष्यवाणी कर सकता हूँ। अग्निवीर इतनी ख़राब स्कीम है, पता नहीं कौन लाया क्यों लाया, कि वो उसको इनको वापस करना पड़ेगा, वरना फोर्सेस में, किसानों में, नौजवानों में, सब में बहुत सीवियर रिएक्शन है अग्निवीर का। अभी इन्होंने जो 100 दिन का एजेंडा तैयार करवाया जा रहा है, तो उसमें अग्निवीर को बेहतर करने के लिए ये जो स्कीम है, इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं, उसके लिए जो बाबू हैं या नौकरशाह हैं, जो ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज हैं, उनसे बोला है कि वो अपना प्लान दें। तो उस पर अग्निवीर में कुछ बदलाव की तैयारी चल रही है। देखिए, बदलाव से कुछ नहीं होगा, उसको तो ओवरऑल रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अग्निवीर किसी अच्छी नीयत से लाया ही नहीं गया था। उस वक्त की सरकार में दो विचार थे, खेती खत्म करो और फिर फौज खत्म करो, जवानी खत्म करो। तो ये बात समझ में आ गई अग्निवीर वाली। 4 साल के लिए कौन मरने जाएगा। तो मैं देखता था गाँवों में हमारे लड़के नहरों पे सवेरे सवेरे दौड़ लगाते थे, बड़ा चाव था फौज में जाने का। अब वो सब खत्म हो गया है, तो अग्निवीर तो इनको वापस करना ही पड़ेगा, या तो सरकार जाएगी या अग्निवीर जाएगा। सरकार जाएगी, अग्निवीर जाएगा, एक बड़ी बात कह रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद यही वजह है कि अग्निवीर के मसले पर उत्तर प्रदेश में जो इनको लग रहा था कि राम मंदिर के मुद्दे के जरिए ये लोग 80 में से 70 सीटें ले आएंगे, वो हुआ नहीं, उससे भी उल्टा वो तो बहुत खराब हो गया। जहाँ राम मंदिर है उसके आसपास के 7 जिलों में सफाया हो गया इनका। तो गांव में लड़कों में बड़ा इस बात का विरोध है, लेकिन अब प्रदर्शन करने की भी उतनी आज़ादी नहीं है। नहीं, प्रदर्शन कोई करेगा ही नहीं, इनको तो वोट की चोट देंगे लोग। बिहार में तो अग्निवीर पे बहुत प्रदर्शन हुए थे, लेकिन अब लोगों ने सोचा कि नहीं, इनको हटाएंगे। अभी और ये लगभग हटा ही दिए थे। लेकिन अभी देख रहे हैं नीतीश कुमार जी कभी मोदी जी के पैर छूते हैं, कभी हाथ पकड़ रहे हैं। वो तो लग नहीं रहा है कि कुछ बदलेगा। आप तो नीतीश जी को जानते हैं व्यक्तिगत तौर पर, आप लोगों ने साथ में पार्लियामेंट में भी रहे हैं। क्या लग रहा है नीतीश कुमार जी किस लिए इतना झुके हुए हैं मोदी जी के लिए? इसी तनख्वाह पे नौकरी करेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन वो बर्बाद हो जाएंगे। नीतीश कुमार बर्बाद हो जाएंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, ना बने निर्बाध। देखिए, एक होती है क्रेडिबिलिटी, उसकी क्रेडिबिलिटी थी, उसे अच्छा समझते थे लोग। आज आपको कोई भी उनकी तारीफ करते नहीं मिलेगा। लेकिन बिहार ने उनको सीटें जितवाई, 14 सीटें जितवा करके भेजा है लोकसभा में। अब वो हमारी ही समझ में नहीं आया। बिहार के चुनाव के नतीजे खुद हमारी समझ में नहीं आए। अभी इस बीच क्या लग रहा है? कुछ लग रहा था कि बीजेपी के जब 240 सीटें आई तो कुछ पार्टी के अंदर से विद्रोह होगा, कुछ
पार्टी के अंदर पुराने बड़े नेता हैं जो इंतजार कर रहे हैं। पार्टी के अंदर से नाराज तो नहीं है, लेकिन संघ ने जरूर संघ ने पाठ तो पढ़ा दिया। एक तरह से इनको खारिज कर दिया है और संघ इनके खिलाफ काम कर रहा है। संघ तो मुझे लगता है कि इस सरकार को पूरा वक्त नहीं चलने देगा, बीच में चेंज करा देगा। चेंज कराएगा किसको? तो लाएंगे तो किसी बीजेपी के ही कोई दूसरा आदमी को, गडकरी जैसे किसी आदमी, गडकरी जी को, जिसकी स्वीकार्यता हो। आप कह रहे हैं कि संघ चाहता है गडकरी जी प्रधानमंत्री बने। आपकी बात होती रहती कुछ संघ के लोगों से पीछे? मेरी किसी से बात नहीं होती, मैं तो अंदाज से कह रहा हूँ। हमें राजनीतिक समझ है आपकी। गडकरी जी से बात होती रहती, गडकरी से बात होती रहती। गडकरी जी संतुष्ट हैं, पार्टी में शांत बैठे हैं, चुनाव जीत कर आए हैं, लेकिन उनकी इसलिए संतुष्ट है, उन्हें पता है कि कल मेरा है। गडकरी जी, आपको लगता है गडकरी जी ये बनने देंगे? नहीं बनेंगे, वो रोक नहीं सकते। उनकी इतनी स्वीकार्यता है कि नंबर कम भी होगा तो अपोजिशन के लोग उनके साथ खड़े हो जाएंगे। मुझे लगता है कि पिछले 10 सालों में नितिन गडकरी जी को अपने विभाग तक ही सीमित कर दिया गया था। बहुत ज्यादा उन्होंने अपने विभाग में इतना काम हुआ किया है कि उनकी बहुत शोहरत हो गई है देश में। उनके, हाँ, ये तो गडकरी जी में है कि उनके जो विरोधी भी हैं वो उनसे राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता भले ही रखते हो, व्यक्तिगत तौर पर गडकरी जी का कोई विरोध नहीं है। आपकी चुनाव के बाद बात हुई गडकरी से, उनको बधाई दी? मेरी कोई बात पहले होती रही है आपकी बात? पहले होती रही। अब चुनाव के बाद, इस नतीजों के बाद कोई नया नोटिस आपके पास, कोई नोटिस, कोई बुलावा, पूछताछ? अभी तो सब चल रहा है। मेरे जो स्टाफ के भी लोग हैं, राणा जी हैं, इनके सबके फोन रख रखे हैं। CBI का काम अभी भी चालू है कि कुछ चीज़ मिल जाए, लेकिन उनको कुछ मिला नहीं है। मेरी सिक्योरिटी विड्रॉ कर दी, मुझे मकान नहीं दिया है, तो मेरे साथ तो बदले की भावना से काम हो रहा है इन लोगों का। लेकिन अभी भी बीजेपी का कांग्रेस तोड़ो अभियान चल रहा है। हरियाणा में उन्होंने अभी देखिए किरण चौधरी और श्रुति चौधरी को कल ज्वाइन करवा लिया है। तो आगे जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं इस साल, महाराष्ट्र में है, बिहार में भी नज़दीक है, झारखंड में है, हरियाणा में है, यहाँ पर तो बीजेपी अपना जोड़ तोड़ कर रही है। वो कितनी करे हरियाणा की तो मैं व्यक्तिगत तौर पे गारंटी दे सकता हूँ कि वहाँ इनको हाथों हाथ हराएंगे लोग। आपको लगता है वो मोदी का ब्रांड था, जो मोदी मैजिक था, कभी का खत्म हो गया? मोदी जी को भी लगता है, हमें लगे ना लगे, मोदी जी को खुद लगता है कि वो खत्म हो गया। मोदी जी का कोई ब्रांड नहीं है। अभी जिस तरीके से वो इटली गए, फिर वो वापस आए हैं नालंदा में। इटली में तो उनको रिसीव करने नहीं पहुंचा कोई, जूनियर मिनिस्टर या अफसर कोई नहीं गया। नहीं वो, लेकिन वो मेलोनी जी जो इटली में इटली के प्रमुख हैं, सर्वे वो तो वीडियो ले रहे हैं मोदी जी के साथ में। वो तो जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो आपको खाना भी देंगे, ठहराएंगे भी, लेकिन आपको रिसीव करने कोई नहीं आया। लोग ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जब से मोदी जी बने हैं तब से विश्व में भारत का नाम बहुत आगे हो गया है। कुछ नहीं, बकवास बात है। जो लोग नहीं जानते विश्व को वो ऐसी बात कह रहे हैं। कहते हैं भाई मोदी जी ने यूक्रेन और रशिया का युद्ध रुकवा दिया था बच्चों को लाने के लिए। बचपने की बात है, इसका मजाक हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। नीट, आप भी अग्निवीर पर इतने मुखर रहे हैं और आप मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि अग्निवीर रद्द होनी चाहिए, लेकिन जैसे आपने देखा यूजीसी नेट की परीक्षा लीक हो गई, उसमें CBI इंक्वायरी करी है। नीट के बच्चे अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार में एक ने तो कबूल कर लिया है कि पेपर था। गुजरात में भी सामने आया है, और दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं। फिर भी क्यों लग रहा है कि नीट पर इतना ज्यादा क्यों अड़े हुए हैं? कोई कैंसिल नहीं कर, धर्मेंद्र प्रधान कह रहे कोई धांधली नहीं हुई। इसलिए अड़े हुए हैं कि नीट की असफलता इनकी पूरी असफलता है, इनकी पूरी प्रशासनिक असफलता है। नीट माने कि ये इम्तहान भी नहीं करा सकते हैं। आखिरी सवाल आपसे, आप अगले 1 साल में भारत की राजनीति में क्या होता हुआ देख रहे हैं? देखिए, अगले 1 साल में मैं भारत की राजनीति में ये देख रहा हूँ कि जो आज है ऐसा नहीं रहेगा, बहुत परिवर्तन होंगे। बीजेपी में ही चेंजेस होंगे, संघ का जो एजेंडा है उसमें जो चेंज है वो होगा, और मोदी जी नहीं रहेंगे सर्वे सर्वा। 1 साल में मोदी सर्वे सर्वा नहीं रहेंगे, प्रधानमंत्री रहेंगे? नहीं रहेंगे, मुझे नहीं लगता। ये पूरा सीजन जो है 5 साल उनका नहीं चलेगा, इस बीच चेंज हो जाएगा। और अब भी किसान आंदोलन चल रहा है हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर। किसान आंदोलन तो और चलेगा, बढ़ेगा। मैं खुद जा रहा हूँ वहाँ जहाँ वो बैठे हैं। कब जा रहे हैं आप? अभी अगले
अभी तो बहुत गर्मी है, थोड़ा दिन रुक के जाऊंगा। अच्छा, आप जाएंगे किसान आंदोलन में मजबूत मुझे करने के लिए? न्योता है हम लोगों का। शंभू बॉर्डर जाएंगे आप? तो सत्यपाल मलिक के तेवर नहीं बदले हैं, बीच में भर्ती भी रहे अस्पताल में, और अब भी अपने बयानों से लगातार सरकार को घेर रहे हैं। अग्निवीर मुद्दे पर वो कह रहे हैं इसको तुरंत खत्म करना चाहिए, और वहीं शंभू बॉर्डर जा रहे हैं जहाँ किसान बैठे हुए हैं लंबे वक्त से, फरवरी से, जिनकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। एमएसपी की गारंटी की मांग है। तो देखना होगा कि अब अगले 1 साल क्या होता है। और बड़ी बात कही है मलिक साहब ने कि गडकरी साहब प्रधानमंत्री हो सकते हैं अगर संघ की चली तो। संघ चाहता है कि गडकरी साहब प्रधानमंत्री हो। तो देखते हैं कि आगे भारत की राजनीति में क्या बदलता है, लेकिन मोदी जी मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने अपनी पूरी ऑलमोस्ट सारी कैबिनेट रिपीट कर दी है, एनएसए को एक्सटेंशन दे दिया है, पीके मिश्रा को एक्सटेंशन दे दिया है, सारी चीज़ें वही चल रही हैं लगभग जो पहले थी। अब देखना होगा स्पीकर कौन होता है। मुझे नहीं लगता है कि स्पीकर टीडीपी का होगा, बीजेपी का स्पीकर होने वाला है। लेकिन राज्य के चुनाव जो है इस साल, वो काफ़ी कुछ तय करेंगे कि आगे मोदी जी और अमित शाह जी का भविष्य क्या होगा। सहयोगी लक्ष्य के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड।